जय हिंद साथियों। आप सबसे कुछ बातें शेयर करनी थी, तो कहाँ से शुरू करें बस ये सोच रहे हैं। आज़ादी, स्वतंत्रता, फ्रीडम। हमें आज़ाद हुए 73 साल हो गए। 74वीं वर्षगांठ थी अभी 15 अगस्त 2020 को हमारे देश की आज़ादी की। आज़ाद हुए हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, सिर्फ अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुए और ग़ुलाम बन गए अपने ही देश के चंद भ्रष्टाचारी नेताओं की। ये नेता जिनकी ना सोच अच्छी, ना विचार अच्छे, ना आचार, ना विचार, कुछ भी अच्छा नहीं। ये किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब भ्रष्टाचारी हैं और इन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं की वजह से आज भी हम गुलाम हैं। मानसिक रूप से गुलाम हैं, जातिगत रूप से भी गुलाम हैं, धार्मिक रूप से गुलाम हैं, कई तरह के गुलाम हैं हम। अब आप सोचेंगे कि भैया हम लोग धर्म के नाम पे कैसे ग़ुलाम हैं, जाति के नाम पे कैसे ग़ुलाम हैं। इसका एक छोटा सा मेरे को दिखता है कि हम नेताओं को वोट देते समय क्या सोचते हैं। सोचते हैं कि भैया अरे रे 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 ये फलाना तो मेरी जाति का है, हम इसी को वोट दे के जिताएंगे। कोई सोचेगा नहीं नहीं ये तो मेरे धर्म का है, मेरी जाति का है, मैं इसको वोट दे के जिताऊंगा। तो हो गए हम वही गुलाम हो गए। ये है गुलामी। जो हम ये सोचकर लोगों को वोट देने लग गए और देते आ रहे हैं, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से हम लोग यही कर रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार का आलम कितना बड़ा है क्या बताया जाए। हमारे देश में हर साल, जब से खैर हमें याद है, जब से हम सोचने के काबिल हुए हैं, जानने के काबिल हुए हैं, समझने के काबिल हुए हैं, तब से हम समझ रहे हैं कि हर स्वतंत्रता दिवस पे या हर बार जब बजट आता है, केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है, तो अरबों रुपए की घोषणाएं होती। देश में ये बनेगा, वो बन जाएगा, ये हो जाएगा, सबके सर पे मकान, छत होगा, सबके लिए रोजगार होगा, सबके लिए कपड़ा होगा, सबके लिए भोजन होगा, सबके लिए स्वास्थ्य होगा, सबके लिए शिक्षा होगा। हुआ है 74 सालों में हुआ है सबके लिए कुछ भी? कोई एक चीज़ आप शिक्षा से लेके, रोजगार से लेके, अन्न रोटी तक, किसी भी चीज़ को आप उठा के देख लीजिए, कुछ भी हुआ है? हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मतलब इतना गंदा है। कोई किसी रोड पे आप निकल जाइए, अरबों रुपए में रोड बना हुआ, हजारों करोड़ों, उस रोड पे आपको गड्ढे दिख जाते हैं। 1 महीने बना हुआ नहीं कि गड्ढा, 2 महीने बना हुआ नहीं गड्ढा, 1 महीना हुआ नहीं कि करोड़ों रुपए का, हजारों करोड़ों का रोड पुल बना हुआ टूट गया।
कई जगह तो उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं, कई जगह बनते बनते गिर जाता है। तो इन सब से आज़ादी मिलेगी कैसे हमें? इन भ्रष्टाचारी नेताओं को वोट देके? कभी नहीं। इन सब से हमें अपना हक मांगना पड़ेगा। ये हमसे वोट मांगने आते हैं तो हमें भी तो अपना हक मांगना है इनसे। जब हम इन्हें जात के नाम पे वोट देते हैं, धर्म के नाम पे वोट देते हैं, आप अपनी ही जाति के, अपने ही धर्म के नेता से जाके कहिए कि अरे भैया हम तो आप ही के जाति के हैं, आप ही के धर्म के, हमने तो आपको वोट दिया है, हमारे लिए तो कम से कम रोज़गार दे दो, हमारे लिए तो अच्छी शिक्षा दे दो, हमारे लिए तो अच्छा स्वास्थ्य दे दो, हमारे छत पे तो मकान दे दो, छत दे दो। एक बार बोल के देखिए, नहीं मिलेगा। उनको क्या मतलब है? उनका तो ना धर्म है, ना जात है, कुछ भी नहीं है उनका। वो किसी धर्म और जाति के अंदर नहीं आते हैं। मेरी जहाँ तक सोच है, हो सकता है मैं आप लोगों की सोच से अलग हूँ, आपके विचार मेरे विचार से ना मिले, लेकिन मेरे विचार में यही सही है। किस बात का इनका धर्म है भैया? किस बात की जाति है? क्या किया इन्होंने अपने जाति के लिए? क्या किया इन्होंने अपने धर्म के लिए? आपस में लड़ाया ऊंच नीच के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे आपस में लड़ाया, लोगों का खून बहाया। और क्या किया इन्होंने? और कर भी क्या सकते हैं? हमारे देश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार, लोगों को सरेआम गोली मार दी जाती है, सरेआम लोगों का मर्डर कर दिया जाता है, खून कर दिया जाता है। क्या यह है आज़ादी? क्या इसलिए हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों से सैकड़ों साल? उस समय के हमारे देश का बच्चा बच्चा अंग्रेज़ों से लड़ा था। क्या इसी दिन के लिए? क्या इसी आज़ादी के लिए लड़ा था हमने? या हमारे पुरखों ने, हमारे परदादा दादा इसीलिए लड़ा था उन्होंने? इसी आज़ादी के लिए, ऐसी आज़ादी के लिए? नहीं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि सच्ची स्वतंत्रता हमें उस दिन मिलेगी जिस दिन हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के सर पे छत हो, तन पे कपड़ा हो, खाने के लिए रोटी हो, शिक्षा हो, रोज़गार हो, स्वास्थ्य हो। तब होगी असली आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी। अभी संपूर्ण आज़ाद नहीं हुए हैं हम, अभी भी गुलाम हैं हम। मानसिक गुलाम हैं, धार्मिक गुलाम हैं, जातिगत गुलाम हैं। और इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा। हम दूसरे को नहीं, खुद की अपनी हम गिरबान के अंदर झांक के खुद के अंदर देखें। हम अपने आप को बदलेंगे तभी देश बदलेगा। और बदलने की शुरुआत आप से करें, खुद से करें। और हमें बदलना पड़ेगा। हम क्यों लड़ते हैं एक दूसरे से? जात के नाम पे, धर्म के नाम पे क्यों लड़ते हैं? इससे आपको फ़ायदा है लड़ने से? किसको फ़ायदा होता है? सोचा आपने कभी? आपको फ़ायदा हुआ है कभी धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे लड़के? आपको रोज़गार मिल गया? आपको खाना मिल गया? आपको छत मिल गई? नहीं। लड़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लड़ने से सिर्फ क्या होगा? नेताओं के पेट भरेंगे, उनके बैंकों में काला धन बढ़ेगा, उनके ख़ानदान दर ख़ानदान इतने रुपए कमा कर रख देंगे कि 7 पीढ़ी उनकी खानी नहीं पड़ेगी, कमाना नहीं पड़ेगा। खाते जाएंगे और लूटते जाएंगे। आजकल तो साला क्या बोलते हैं उसको, वंशवाद राजनीति चल रही है। कई राजनीतिक दल कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो वंशवाद है नहीं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर झांक के देखिए कि किसके अंदर किसका बेटा नहीं है, किसकी बहू नहीं है, किसकी बेटी नहीं है, किसका दामाद नहीं है, किसका ससुर नहीं है। कौन नहीं है? सबने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना है, उसको कहना है तू गलत है, वो
ये एक दूसरे पे ब्लेम की पॉलिटिक्स करते रहेंगे और हम लोगों का खून चूसते रहेंगे। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था शून्य है, शून्य। हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था शून्य है। हमारे देश की रोजगार की व्यवस्था भी शून्य है। ज़ीरो कहेंगे हम, अभी भी इसको ज़ीरो ही कहेंगे। और इन सबको बदलने की ज़रूरत है। और इन सबको बदलने के लिए हम जैसे लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। ये धर्म के नाम पे, ये जाति के नाम पे लड़ना छोड़ना पड़ेगा। अच्छे लोगों को चुनकर हमें इलेक्शन में जिताना पड़ेगा। चोर को, डकैत को, बदमाश को, बलात्कारी को हम लोग कैसे कैसे लोगों को जिता के संसद में और विधानसभा में भेज देते हैं। ये लोग करेंगे हमारे देश का उद्धार? नहीं, ये लोग सिर्फ अपना उद्धार करेंगे, अपनों का उद्धार करेंगे, सबका उद्धार नहीं करेंगे। और हम लोग तो पंचायत के चुनाव में नहीं देखते हैं। अपने यहाँ के पंचायत के चुनाव में भी हम ऐसे ही चोरों, दलालों, भ्रष्टाचारियों को जिता के और सरपंच, मुखिया, जिला पार्षद क्या क्या बना देते हैं। और अच्छे लोगों को 50 वोट नहीं मिलता। तो ये हम लोगों की हार है, नेताओं की हार नहीं है। हम आम पब्लिक की, हिंदुस्तान की आम आवाम की हार है। ये हमारी ग़ुलामी का प्रतीक है। ये हमारी मानसिक गुलामी का, हमारी सामाजिक गुलामी का, हमारे धार्मिक गुलामी का, हमारी जातिगत गुलामी का यही प्रमाण है कि अच्छे लोगों को हम चुनकर वोट नहीं देते हैं, चुनकर सांसद, विधायक, मुखिया, सरपंच, विधायक कुछ भी नहीं बनाते हैं। फिर किस बात के लिए हम कहते हैं कि भैया हमारा विकास नहीं हो रहा है? ये लोग कहाँ करेंगे विकास? अगर ऐसे लोग जीतते भी हैं तो इनसे अपना हक लेना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा इन लोगों से कि भाई हमें हमारा हक चाहिए। हमें पूछना पड़ेगा भैया कि इतने करोड़ रुपए की तुमने घोषणा कर दी, वो रुपए कहाँ गए, वो पैसे कहाँ खर्च हुए, इनका हिसाब किताब कौन लेगा? लेना पड़ेगा भाइयों, लेना पड़ेगा, हमें हिसाब लेना पड़ेगा। हमें आज़ाद होना पड़ेगा, संपूर्ण आज़ादी हमें लेनी पड़ेगी। और आप सबसे हाथ जोड़ के इल्तिजा है, गुजारिश है कि ऐसे लोगों को कभी भी वोट ना करें जो धर्म के नाम पे लड़ाएं, जो जाति के नाम पे लड़ाएं। आज़ाद बने, आज़ाद बनने की कोशिश हमेशा करें कि हम अब आज़ाद हो जाएं, संपूर्ण आज़ाद हो जाएं। और संपूर्ण आज़ादी हमें उसी दिन मिलेगी जिस दिन हमारे देश में अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, अच्छा शिक्षा, सबके लिए तन पे कपड़ा, सबके लिए खाना और सबके लिए मकान होगा। उस दिन मिलेगी सच्ची आज़ादी हम सबको। जय हिंद, जय भारत।